हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 7 सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 पाउडर मेथड के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए मेथड बताया था और आज वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए मेथड है गुणित क्रिस्टल विधि या रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इस क्रिस्टल मेथड के अंदर एक बेलनाकार होल्डर होता है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है। बेलनाकार होल्डर, सिलेंड्रिकल होल्डर होगा। इसमें एक इस तरह का एक रोटेटर लगा हुआ रहता है जिसके ऊपर क्रिस्टल को रखा जाता है। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल जो है इस तरह से होल्डर के ऊपर रख दिया जाता है और ये होल्डर रोटेट होता है, पूरा का पूरा इस तरह से ये रोटेट होगा। इसका जो एक्सिस होता है ये वाला, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे कहेंगे। अब ये जो मेथड है, ये इसके अंदर एक सिंगल क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है। जो हमने यहाँ पर क्रिस्टल रखा है ये एक सिंगल क्रिस्टल होता है और इसके अंदर मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज जो हैं इसके ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर डाली जाती है, जिसको हम डिफ्रैक्ट करवाते हैं। इसके अंदर इस सिलेंड्रिकल होल्डर के अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ पूरी की पूरी एक फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो लगाई जाती है। तो ये जो होगी अंदर की तरफ एक फोटोग्राफिक फिल्म होगी जो इसके अंदर, पूरे होल्डर के अंदर, सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर लगाई जाएगी। एक्सरेज को डालने के लिए यहाँ पर एक होल होगा जहाँ से एक्सरेज जो हैं, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज इस क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगी, आपतित होगी। और यहाँ से जो रेज डिफ्रैक्ट नहीं होंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, वो एक और दूसरा होल होगा, उससे बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ये जो रेज है, ये रे है वो है एक्सरे, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था किस तरह से इसको मोनोक्रोमेटिक बनाया जाता है। इसको एक फ़िल्टर से पास किया जाता है और बाद में यहाँ पर एक कॉलीमेटर लगा देते हैं जिससे ये बिल्कुल पैरेलली एंटर होता है और क्रिस्टल पर गिरती है। इसके अलावा इसके अंदर, अब इसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपतित एक्सरेज इस गुणन करते हुए किसी क्रिस्टल के तल पर आपतित होती है और विवर्तित होती है, डिफ्रैक्ट होती है। उस समय के लिए जब ये डिफ्रैक्ट हो रही है, जब ये इंसिडेंट हो रही है क्रिस्टल पर, उसके लिए उस समय के लिए थीटा, जिस एंगल से ये आएगी, अगर ब्रैग्स लॉ फॉलो करता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा संतुष्ट होता है, तो ये डिफ्रैक्ट होंगी। और डिफ्रैक्ट होने के बाद में ये फोटोग्राफिक फिल्म पर जहाँ पर भी गिरेगी वहाँ पर स्पॉट्स दिखाई देंगे। जब भी एक्सरेज ऐसे प्लेन से टकराती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसके पैरेलल प्लेन इस तरह का होगा, बिल्कुल इसके पैरेलली आप प्लेन कंसीडर करिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट नहीं करेगा। इसके अगर एक पैरेलल प्लेन है तो जब भी एक्सरेज ऐसे प्लेन से टकराती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज एक समांतर तल बनाएगी जिससे जो भी टकराएगी वो एक प्लेन बनाएगी। मैं अभी आपको शो करूँगी एक एग्जांपल लेके किस तरह से प्लेन बन रहा है। तो एक प्लेन बनाएगी और वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ समांतर नहीं होगा, अभी हम समांतर प्लेन की बात कर रहे थे, तो एक प्लेन बनेगा। अब जो प्लेन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, इसके पैरेलल नहीं है, इस तरह से कहीं इंक्लाइन डिक्लाइंड है, तो उस कंडीशन में जो भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा उसके ऊपर या नीचे वो अलग अलग तलों पर रिकॉर्ड हो जाएगी। कहाँ पर? फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड हो जाएगी। जो भी प्लेन इन इंसिडेंट रेस के तल में होगा वो डिफ्रैक्ट नहीं होगा। मतलब जो भी प्लेन, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो भी प्लेन इन आपतित किरणों के प्लेन में होगा, ये आपतित किरणें हैं और इसी प्लेन में कोई प्लेन है, तो वह डिफ्रैक्ट नहीं होगा। अब अगर अपन एक एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए कि एक क्रिस्टल को इस प्रकार से अपन ने व्यवस्थित किया, क्योंकि यहाँ पर रोटेटर लगाया हुआ है तो हम क्रिस्टल के प्लेन्स को चेंज कर सकते हैं। क्रिस्टल के प्लेन को चेंज करना मीन्स थीटा को चेंज करना। तो एक क्रिस्टल को इस प्रकार से हम अरेंज करें कि उसका सी एक्सिस, ABC 3 एक्सिस होते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो उसका जो सी एक्सिस है वो घूर्णन अक्ष से कोइंसाइड हो जाए। घूर्णन अक्ष मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। सी एक्सिस अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के से कोइंसाइड हो जाए, संपाती हो, तो वे सभी क्रिस्टल प्लेन्स जिनके मिलर इंडिसेस
HK0 हैं, जितने भी प्लेन्स होंगे जिनके मिलर इंडिसेस HK0 से रिप्रेजेंट होंगे वो सेंट्रल लेयर लाइन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे सेंट्रल लेयर लाइन, देखिए जैसे मान लीजिए ये HK0 वाली जो है प्लेन से टकरा रही है, तो जब ये HK0 वाली प्लेन से टकराती है तो ये डिफ्रैक्ट होंगी, हर डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होंगी। तो सपोज हम एक डिफ्रैक्शन के लिए प्लेन सब करते हैं, ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इस तरह से डिफ्रैक्ट हो रही है वेव्स, और फोटोग्राफिक प्लेट पीछे की तरफ भी फोटोग्राफिक प्लेट है। सिलेंडर के बैक साइड में पूरे के पूरे सिलेंडर के चारों तरफ हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है। तो ये जो एरोज मैंने बताए हैं ये पीछे की तरफ जो है उससे टकरा रही है फोटोग्राफिक प्लेट पर। इसी तरह से ये आगे से टकरा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ये फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराएंगे वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा एक प्लेन बन जाएगा, सर्कुलर प्लेन बन जाएगा। तो ये जो प्लेन होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसे कहते हैं सेंट्रल लेयर प्लेन, सेंट्रल लेयर लाइन भी कहते हैं, केंद्रीय स्तर रेखा। ये जो है वो सेंट्रल लेयर प्लेन कहलाता है। ये कब होगा, जब अपन ने क्रिस्टल को इस तरह से व्यवस्थित किया कि इसका सी एक्सिस घूर्णन अक्ष से कोइंसाइड हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड हो जाए, तो इस कंडीशन में हमें सेंट्रल लेयर प्लेन मिलेगा। और ये सेंट्रल लेयर प्लेन जो होता है, सपोज ये L=0 को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरे प्लेन्स जैसे कि HKL हैं या HKL बार है, तो इन मिलर सूचक वाले, इन मिलर इंडिसेस वाले जो प्लेन्स होंगे वो इस सेंट्रल लेयर प्लेन के ऊपर या सेंट्रल लेयर प्लेन के नीचे की तरफ प्लेन बताएंगे। तो इस तरीके से देखिए, आप ऊपर की तरफ, वैसे कई प्लेन्स हो सकते हैं, मैं आपको कोई इस तरह से 3 ही प्लेन यहाँ पर शो कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल है, तो यहाँ से इस तरह से डिफ्रैक्ट होने के बाद में इस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट होंगे और एक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो बताएंगे। ये ऊपर की तरफ अगर एंगल है तो इस तरह का प्लेन बनेगा, सेम एंगल अगर माइनस में, नेगेटिव में नीचे की तरफ है तो यहाँ से नीचे की तरफ जो है इस तरह से वेव्स, ये सब वेव्स बना रही हूँ, रेज बना रही हूँ, रिफ्लेक्टेड वेव्स, विवर्तित किरणें हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक करके एक फिगर हमको दे रही है, जिससे हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमें लेयर्स देगा अलग अलग। तो सपोज़ ये L= अगर HKL और HKL बार की बात करते हैं तो L=1 और L=-1 जो है उनकी स्तर रेखाएं, उनकी लेयर लाइंस जो है हमें देता है। स्तर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, ये 2 स्तर रेखाएं मान लेते हैं L=0 और L=1, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्रिस्टल के C एक्सिस पर लैटिस बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। C अक्ष में जो लैटिस बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। इस प्रकार से फोटोग्राफिक फिल्म से हम C डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको C के लिए। इसी प्रकार से हम A और B के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम क्रिस्टल को इस प्रकार से सेट करें कि उसका A अक्ष या B अक्ष जो है वो इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से संपाती हो जाए, तो हमें दूसरे A और B जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ABC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो भी मैंने अभी समझाया है, देखिए आप, इस तरह से हम इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, किस तरह से इससे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो से। बाय।